السلام علیکم، ویلکم بیک۔ صرف میرا شو ہو رہی ہے میرے پاس، 5 منٹ سے میں ویٹ کر رہی ہوں آن لائن آپ اسٹوڈنٹس کا۔ صرف میرا آن لائن ہے، میرا باقی اسٹوڈنٹس کو بھی میسج دیجیے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، جوائن کریں۔ وعلیکم السلام انیسہ اینڈ رمشا۔ بیٹا صرف 4 اسٹوڈنٹس ہیں، 10 منٹ ہو گئے مجھے ویٹ کرتے ہوئے، باقی اسٹوڈنٹس سے نہیں آنا، کیا بات ہے؟
ओके बेटा, काफ़ी वेट कर लिया मैंने स्टूडेंट्स का, स्टिल सिर्फ 8 ही स्टूडेंट्स हैं। मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ, फिर हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये आपका यूनिट है, इट्स अबाउट नीड असेसमेंट। ठीक है जी, तो अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास स्टिल 9 स्टूडेंट्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ है आपकी, लेकिन बच्चे जो है वो आई डोंट नो पढ़ना नहीं चाहते, क्या बात है। चले, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि नीड क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, और उसके बाद हम मैस्लो की थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो आप सबको पता है, हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है। देन एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क टू असेस द लर्निंग नीड्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू असेस लर्निंग नीड्स। ठीक है जी। नीड की something that is necessary for an organism to live a healthy life. So नीड की डेफिनेशन क्या है? नीड क्या है? पहली डेफिनेशन तो ये है कि समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नेसेसरी है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्दी लाइफ। कोई भी चीज़ जो कि नेसेसरी होती है हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जो चीज़ भी ज़रूरी होगी, ज़ाहिर है वो उसकी नीड होगी। डेफिशिएंसी वुड कॉज अ क्लियर नेगेटिव आउटकम और डेफिशिएंसी और डेथ। अब वो जो पर्टिकुलर चीज़ है जो कि नेसेसरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, सो अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से उसको उसकी बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसका कोई नेगेटिव आउटकम उसकी बॉडी के ऊपर आ सकता है, या फिर इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसे डिफरेंट हमारे मैं आपको यहाँ अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स दूँ, तो आपको पता है जैसे न्यूट्रिशन के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट न्यूट्रिशन ओके जी। तो बेटा अगर जैसे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ज़ाहिर है उसकी वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाते हैं, और इसी तरह से हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी होगी, जैसे अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, 2 मिनट्स के बाद आपको पता है सेल की डेथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। 4 to 5 मिनट्स तक अगर उसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ब्रेन डेथ हो जाती है। सो ये एग्जाम्पल्स हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के
ज़िंदा और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी होती है वो उसकी नीड है, और उसकी कमी होने की वजह से उसकी लाइफ के ऊपर उसका नेगेटिव आउटकम आता है, ठीक है। और जो नीड्स हैं दे कैन बी ऑब्जेक्टिव, फिजिकल और सब्जेक्टिव नीड्स भी हो सकती है। देखिए बेटा, ऑब्जेक्टिव नीड्स यानी जो ज़्यादातर फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे फूड है, शेल्टर है, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव नीड्स है जिनका ताल्लुक थोड़ा सा यानी इमोशन से होता है, दैट आर अफेक्शन हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, सेल्फ स्टीम हो गई, ये सारी जो है वो आपकी सब्जेक्टिव नीड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो कुछ फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स हैं, उन्हें हम आपके साथ बात, वैसे तो खैर ज़ाहिर है बहुत सारी नीड हैं, हम उनको अगर गिनने बैठे तो ज़ाहिर है हम उन्हें काउंट तो नहीं कर सकते बेटा, लेकिन ये कुछ चंद नीड्स मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है हर शख्स को, आइडलनेस यानी सब चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्टिविटीज़ और काम के अलावा जो है वो थोड़ा सा फारिग वक्त उनको मिले। अफेक्शन है, सबसिस्टेंस है, ट्रांसीडेंस है, फ्रीडम है, आइडेंटिटी है, पार्टिसिपेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, क्रिएशन है। ये सब कुछ थोड़ी सी जो ह्यूमन नीड्स है उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। उसके बाद बेटे मोटिवेशन आ जाता है, the processes that account for an individual's intensity, direction and persistence of effort toward achieving a goal। अब हम अगर मोटिवेशन को देखें, मोटिवेशन की डेफिनेशन देखें तो मोटिवेशन बेसिकली एक प्रोसेस है that account for an individual's intensity, यानी मोटिवेशन किसी भी शख्स को कोई एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटेंसिटी यानी वो कोई भी जो काम करना चाहता है उसके अंदर इंटेंसिटी, एक शिद्दत पैदा करता है। और परसिस्टेंस यानी मुस्तकिल मिजाजी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए जो यानी कोशिशें होती हैं, उसमें एक उसके मुस्तकिल मिजाजी जो चीज़ लेके आती है वो प्रोसेस कहलाती है बेसिकली मोटिवेशन, ठीक है जी। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द नीड एंड मोटिवेशन। एग्जांपल्स दिए आपको, चीज़ें बताएं किसी बच्चे को। यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है नीड या मोटिवेशन के बारे में, कोई बात ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लें, फिर हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जो मोटिवेशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, वो तो ज़रूर आप लोगों ने थर्ड ईयर में आ गए हैं।
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़रूर आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी होगी. आपको जो भी थोड़ा बहुत आइडिया है अबाउट द अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, पहले तो ज़रा थोड़ा सा वो डिस्कस हो जाए. क्या मालूम है आपको अबाउट द अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? जी बेटा, क्या आपको याद है? मेरे साथ ज़रा पहले शेयर कीजिए about the Abraham Maslow theory of motivation. What you people know about Abraham Maslow theory of motivation? Tell me. Related to motivational needs. Okay, रिमशा जावेद ने आंसर दिया है. और किसी स्टूडेंट को कुछ याद नहीं है? और किसी को कोई आइडिया नहीं है अबाउट द अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मेरे अपने आंसर दिया है ह्यूमन नीड्स. ओके, चलें, बहरहाल बाकी स्टूडेंट्स नहीं आंसर देना चाह रहे. तो अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली एक थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. दिस वाज बेसिकली अबाउट द ह्यूमन नीड्स. ओके, नबीला ने कुछ आंसर दिया है, हम वो देख लेते हैं. 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था नीड्स को. फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, गुड नबीला. ओके, अब्राहम मैस्लो ने ये कहा, या बेसिस जो है मैस्लो की थ्योरी की, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय अनसेटिस्फाइड नीड्स. उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो बेसिकली मोटिवेट होता है बाय द अनसेटिस्फाइड नीड्स. यानी उनकी जो भी ज़रूरतें अनसेटिस्फाइड होती हैं, जो भी ज़रूरतें उनकी कंप्लीट नहीं हुई होती, मैस्लो ने कहा कि इंसान उन्हीं नीड्स से जो है वो मोटिवेटेड होता है. यानी उसी के लिए वो स्ट्रगल करता है, उन्हीं नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो कोशिशें करता है. और and that certain lower needs need to be satisfied before higher needs can be satisfied. और ऐसा है कि दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कुछ लोअर लेवल की नीड्स होती हैं, पहले ज़रूरत होती है कि वो सेटिस्फाई की जाएं, वो फुलफ़िल की जाएं, इससे पहले कि हायर नीड्स जो हैं दे कैन बी सेटिस्फाइड. के जो अपर लेवल की नीड्स हैं, जो हायर नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाइड करने से पहले जो लोअर लेवल की कुछ सर्टेन नीड्स होती हैं उन्हें फुलफ़िल करना जो है वो ज़रूरी होता है. जैसे सिंपल अगर हम अपनी डेली लाइफ से भी इसकी एग्जांपल्स लें तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और एग्री करेंगे कि वाकई हमारे लिए कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ज़रूरत ऐसी होती है, जब तक वो फुलफ़िल नहीं होती उस वक्त तक हम कोशिश करते रहते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पोजीशन होल्डर स्टूडेंट है, ऑब्वियसली ये उसकी एक नीड है कि वो हमेशा अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे. इस वजह से वो मोटिवेटेड रहता है और कोशिशें करता रहता है कि अच्छी पढ़ाई करेगा एंड ऑल दैट. जब तक वो अपनी क्लास में पोजीशन नहीं ले लेता, जब तक उसकी वो नीड पूरी नहीं हो जाती, वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, ही और शी विल बी मोटिवेटेड. ठीक है जी. और फिर ऐसा होता है सम टाइम के, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है, सो हम उसके बाद एक एक एस्पेक्ट ये है कि हम उसके बाद इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहते. लेकिन इसी के साथ दूसरा एस्पेक्ट जो डिस्कस हुआ
कि उन्होंने कहा कि कुछ लोअर नीड्स होती हैं पहले ह्यूमन की, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास बेटा खाने पीने को फूड अवेलेबल नहीं है, कोई पेट भर के खाना नहीं खा सकता, दैट इज़ अ लोअर नीड ना ऑब्वियसली, एंड हाउ यू कैन इवन एक्सपेक्ट के वो ये कहेगा कि जी मेरे पास एक करोला गाड़ी होनी चाहिए। ये बड़ा बेवकूफ़ाना बात होगी अगर हम इस तरह की कोई बात करें। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी शख्स की जो लोअर नीड्स होती हैं, जैसे बेसिक नीड है, फूड है, हाँ अगर वो उसकी फुलफ़िल हो गई हैं तो ही वो मूव करेगा ना टूवर्ड्स। हो सकता है वो अच्छा कमाता है, अच्छा 3 टाइम में खाना खा सकता है, घर उसका अपना है, वो अच्छे घर में रहता है, तो वो सोच सकता है कि हाँ जी अब मैं अपने लिए एक गाड़ी भी खरीदूँ। लेकिन एक शख्स जिसके पास खाने के लिए पैसे ही ना हो, उसकी वो लोअर नीड ही अभी सेटिस्फाइड ना हुई हो, तो वो कैसे अपनी जो हायर नीड है उसके बारे में सोच सकता है या उसकी तरफ वो मूव कर सकता है। ठीक है बेटा, ओके। शॉर्टली हमने अब्राहम मैस्लो की नीड्स को जो है डिस्कस कर लिया। अब हम एक एक करके जो उसने, अच्छा अब्राहम मैस्लो ने बेसिकली जो नीड्स थी वो प्रेजेंट की थी हायरार्की में, यानी उसने इन नीड्स को एक हायरार्की में रख कर प्रेजेंट किया था। सो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। उसने कहा कि जी सबसे लोअर लेवल के ऊपर होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट आता है। ज़ाहिर है जब तक वो नीड्स पूरी नहीं होंगी कोई सेफ्टी नीड्स की तरफ मूव नहीं कर सकता। जिसकी जो सेफ्टी में मतलब सिक्योरिटी या सेफ्टी, जब ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी देन ही और शी विल मूव टूवर्ड्स साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी जब बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल हो जाएंगी तो फिर वो साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ मूव करेगा, जिसमें बेटा बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स आ जाती हैं, स्टीम नीड्स आ जाती हैं। फिर जब साइकोलॉजिकल नीड्स उसकी फुलफिल हो जाएंगी तो फिर वो मूव करेगा टूवर्ड्स द सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी जिसमें उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है ना। सो अभी फ़िलहाल यहाँ आपको वैसे थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपको पता है कि फूड, वाटर वगैरह, वार्मथ, रेस्ट हो गया। सेफ्टी नीड्स में सिक्योरिटी और सेफ्टी, और फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि हमारे कुछ सोशल रिलेशनशिप हों, ज़ाहिर है सबको बिलोंगिंगनेस की, लव की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्टीम नीड्स हैं जिसमें प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, यानी आपकी अपनी सेल्फ स्टीम की बात हो रही है कि आप खुद सेटिस्फाइड होते हैं, आपकी ज़ाहिर है अच्छी लाइफ होगी आपकी, तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बहुत हाई होती है, अच्छी होती है। जो लोग सेल्फ स्टीम को अचीव कर लेते हैं देन पीपल मूव टूवर्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है।
ओके बेटा, जब सेल्फ इस्टीम के बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यानी फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करें और हम डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, यानी हम किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो आप कैरियर को ले लें या सोशल रिलेशंस में ले लें, यानी फिर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, तो ये फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं, आपको पता है, रेस्ट है, स्लीप है, खाना पीना हो गया, ये आपकी जो है फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं। सो फिज़ियोलॉजिकल नीड मोस्टली लिटरल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स वो ज़रूरियात होती हैं जो इंसान के सर्वाइवल के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इफ़ नॉट मेट द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन, कि अगर उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। जैसे एयर है बेटा, उसके बगैर ज़ाहिर है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके बगैर हमारी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वाटर है, फूड है, रेस्ट ज़रूरी है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये सारी चीज़ें इवन दे these things are needed by even animals, so could be classified as basic animal needs. So इनको हम so you all know that human being is also a social animal. So physiological needs में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये obviously ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती प्रॉपरली। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, यानी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो सेफ्टी नीड्स, वंस फिजिकल नीड्स आर मेट, वो बात जो शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि अगर एक शख्स की सेफ्टी सॉरी जो लोअर लेवल की नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो ही वो दूसरी नीड्स की तरफ मूव करता है। तो जब एक दफ़ा फिज़िकल नीड्स जो हैं वो मेट हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो सेफ्टी नीड्स टेक ओवर। फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ के बारे में इंसान सोचना शुरू करता है। उसमें जैसे इमोशनल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें अगर हम पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं और अपनी हेल्थ और वेलबींग उसके अंदर आ जाती है। यानी हर शख्स चाहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, और हेल्थ की सेफ्टी सबको चाहिए होती है, फाइनेंशियल सेफ्टी सबको चाहिए होती है, जॉब सिक्योरिटी सबको चाहिए होती है, और सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स, क्लाइमेटीज़, वॉर्स, इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हर शख्स चाहता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ़ रहे। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, क्योंकि ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सेफ्टी के लिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेंगे प्रॉपरली तो ही जो सेफ्टी है वो लोगों की सेफ्टी जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। उसके बाद सोशल नीड्स आ जाती हैं, यानी सोशलाइजेशन। सोशल नीड्स का मतलब ये है नीड टू लव एंड बी लव्ड, नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस, यानी ये सोशल नीड्स हैं, यानी टू लव एंड बी लव। इसके अलावा हर शख्स को ये ज़रूरत होती है कि उसको एक ताल्लुक़ का एहसास चाहिए होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, एंड एक्सेप्टेंस का एक सेंस चाहिए होता है, यानी कोई हमें एक्सेप्ट करता है, इस रिलेशन में हमें एक्सेप्ट करता है। इसमें जैसे हम डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं, लोग क्लब्स में जाते हैं, ऑफिशियल टीम बनी हुई होती है, स्कूल कॉलेजेस में हमारे ग्रुप्स होते हैं, दोस्त होते हैं। इस तरह लार्ज ग्रुप्स है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, फेसबुक बहुत बड़ा सोशल मीडियम है। सो ये सारी चीज़ें, इनके थ्रू हम अपनी सोशल नीड्स को जो है वो फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद बेटा स्टीम नीड्स आ जाती हैं, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप यानी सेल्फ स्टीम ज़ाहिर है आपकी कितनी अच्छी है, आप कितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में अपने बारे में सोचते हैं, ख़ुद को कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपने बारे में आप जितना ज़्यादा होंगे उतनी ही इट मीन्स कि आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो हाई है। सो स्टीम नीड बेसिकली क्या है, दिस इज़ अबाउट नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर। ये बेसिकली ये नीड है कि गिव एंड टेक रिस्पेक्ट वाली बात है। बेसिकली स्टीम नीड्स में ये रिक्वायरमेंट होती है, इंसान ये चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। ऑब्वियसली वो खुद भी इन टर्न दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, तो ही वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा। सेंस ऑफ एक तो ये उसकी स्टीम नीड में इंसान की ज़रूरत होती है कि जी उसकी इज़्ज़त की जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और दूसरा सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, दूसरी चीज़ ये टू फील सेल्फ वैल्यू इन प्रोफेशन और हॉबी। दूसरी चीज़ किसी भी इंसान की जो सेल्फ इस्टीम में शामिल होती है वो ये होती है, वो ये चाहता है कि उसके अंदर कि मुझे कंट्रीब्यूशन का सेंस दिया जाए, यानी मुझे अपनी सेल्फ वैल्यू का उसे एहसास हो। यानी अगर मैं किसी भी किस्म के किसी खेल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने किसी एक्टिविटी में मैं
اپنے کسی فرینڈ کو شامل کرتی ہوں، میں کہوں نہیں یار آپ کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آئے گا، آپ بھی میرے ساتھ آ کے کھیلیں، تو سوچے اس کی سیلف اسٹیم کتنی زیادہ ہائی ہوگی. وہ کہے گا یار میں تو اتنا ویلیوڈ پرسن ہوں، یہ بندہ میرے بغیر کھیلنا نہیں چاہتا. اوبیسلی آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ہاں یہ میری رسپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کا کسی بھی چیز میں کنٹریبیوشن کیا جائے، یعنی گھر میں اگر فار ایگزامپل بے شک آپ بڑے یا چھوٹے ہیں، اگر آپ کو گھر کے کسی بھی ڈیسیجن میں آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے، ایون اگر آپ چھوٹے بھی ہیں تو اگر آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے، بے شک ڈیسیجن بڑوں کا ہوتا ہے، لیکن ایون اگر آپ سے مشورہ لیا گیا ہے، آپ کا کنٹریبیوشن اس میں شامل ہے، تو آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ ہاں جی میرے گھر والے مجھے کچھ ویلیو دیتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے مجھے جو ہے اپنے ڈیسیجن میں جو ہے میرا مشورہ لیا ہے، مجھے شامل کیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اس میں اور کیا چیزیں ہیں؟ لوور respect of others, the need for status, recognition, fame, prestige and attention. اب ہم تھوڑا سا لوور لیول پہ تو ٹھیک ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں اگر ہم اس میں کچھ اسٹیم کی ایگزامپل لوور لیول پہ جا کر لیں تو اس میں یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی عزت ہو، ہم یہ ہماری یہ ضرورت ہوگی لوگ بھی ہم سے رسپیکٹ کریں. اور اس کے علاوہ اسٹیٹس، ظاہر ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے اسے کہ کس کو نہیں اچھا لگتا کہ ہمارا اسٹیٹس اچھا ہو، ہماری ریکاگنیشن ہو، یعنی ہمیں لوگ پہچانے، ہمارا ایک فیم ہو، ہمیں کوئی شہرت حاصل ہو، ہمیں کوئی پریسٹیج دے، کوئی ہمیں تھوڑا یعنی پروٹوکول دے کہ ہاں جی یہ فلاں بندہ ہے، اس وجہ سے ہمیں کوئی اٹینشن دے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم اسٹیم نیڈس میں تھوڑا سا لوور لیول پہ بات یہ کرتے ہیں، پھر اگر ہم مزید ہائی سیلف اسٹیم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سیلف رسپیکٹ ہے، نیڈ فار اسٹرینتھ ہے، کمپیٹنس ہے، ماسٹری ہے، سیلف کانفیڈنس ہے، انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم ہے. پھر ہائر لیول پہ آپ کی جو سیلف اسٹیم آ جاتی ہے بیٹے، اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں آپ کی اپنی ذات زیادہ شامل ہے. ٹھیک ہے، دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں، یہ سب کچھ شامل ہے، لیکن جب آپ ہائر لیول آف سیلف اسٹیم کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مینس اف یو ول ناٹ گیو رسپیکٹ ٹو یور سیلف، آپ ہر ایک کے سامنے بلا وجہ آپ کی مسٹیک ہے یا نہیں آپ جھک جائیں گے، آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو اٹ مینس کہ آپ تو اپنی رسپیکٹ کا خود خیال نہیں رکھ رہے، تو کوئی اور آپ کی رسپیکٹ کا کیا خیال رکھے گا. تو یہ تھوڑی اپر لیول پہ جا کے، ہائر لیول پہ جا کے سیلف اسٹیم کی باتیں آ جاتی ہیں، جس میں آپ کی سیلف رسپیکٹ آ جاتی ہے، آپ کو اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اپنی کمپیٹنسی کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ماسٹری آپ کو پتہ ہوتا ہے، مین سمپلی کہ آپ کن کن چیزوں میں ماسٹر ہے، آپ کون سی اسکل ہے جس میں یو آر اسٹرینتھ اینڈ مائٹ بی یو مائٹ بی اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. اسی طرح سے سیلف کانفیڈنس، جو بھی چیز، جو بھی اسکل، جو بھی اسپیشلٹی جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے دیٹ یو آر گڈ انف، تو اس کے بارے میں آپ سیلف کانفیڈنٹ بھی ہوں اس بارے میں. اور اٹس اباؤٹ انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم. یہ ساری چیزیں جو ہے ہائر لیول آف سیلف اسٹیم میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن نیڈس ہیں. سیلف ایکچولائزیشن نیڈس میں سمپل یہ ہے کہ جب آپ سیلف اسٹیم کو اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ موو کرتے ہیں ٹورڈس سیلف ایکچولائزیشن. اس میں یعنی آپ بڑے ہائی اپنا پوٹینشیل جو ہے اس کو انہانس کرتے ہیں، اس کو انکریز کرتے ہیں، اور آپ پھر چاہے اپنے کیریئر کو لے لیں، اپنی لائف کو لے لیں، اپنی سوشل لائف کو لے لیں، اس میں اب آپ ہائر لیول کے اوپر جو ہے وہ پہنچنے کی جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے، ہم یہاں اسٹاپ کرتے ہیں میسلو کی تھیوری پہ، بیکاز آگے لرننگ نیڈ کا پورا فریم ورک ہمیں پڑھنا ہے اور 2 سے 3 منٹ ہی رہ گئے ہیں، تو 45 ہونے والے ہیں. آپ سب اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیں، کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی، اٹینڈنس مارک کروا لیں سب.
اوکے جی اسٹوڈنٹس، اٹینڈنس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی نیکسٹ کسی کلاس پہ جو ہے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.